नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 15th ट्यूटोरियल के 4th पार्ट में। दोस्तों, लास्ट वीडियो से हमने देखा था कि किस तरीके से ब्राउज़र यूआरएल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है या ब्रेक करता है: प्रोटोकॉल, सर्वर नेम और फाइल नेम। पर ब्रेक किए गए तीनों पार्ट्स को देखने का एक नॉर्मल यूज़र का जो तरीका होता है, एक कॉमन यूज़र का, वो अलग होता है और एक अटैकर उसे एक अलग तरीके से देखता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसके लिए हमने कुछ पैरामीटर्स को समझने की कोशिश की थी। जो पैरामीटर्स एक्चुअली यूज़ होते हैं यूआरएल बार में, उन्हें देखने उनके बारे में कुछ डिटेल्स ली थी। जैसे जो पैरामीटर्स यूज़ होते हैं उनमें कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिकल सिम्बॉल्स होते हैं, ए से लेकर जेड तक, 0 से 9 तक। कुछ रिजर्व सिम्बॉल्स होते हैं जैसे क्वेश्चन मार्क, @ कॉलन, एम्परसेंड का साइन इक्वल्स टू प्लस साइन, और कुछ अदर स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे ब्रैकेट्स वगैरह, कर्ली ब्रेसेस, इस तरीके के कुछ सिम्बॉल्स होते हैं। तो एक्चुअली इनका यूज़ क्या होता है, एक अटैकर इन्हें किस तरीके से समझता है और एक नॉर्मल यूज़र इन्हें किस तरीके से समझता है, इसके बीच में एक डिफरेंस लेना था। तो हमने ये जाना था कि एक्चुअली ये जो सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जो पैरामीटर्स यूज़ होते हैं, इनका एक्चुअल यूज़ क्या होता है। इन्हें जब यूआरएल बार में स्पेस दिया जाता है, यूआरएल बार में जगह दी जाती है, तो यूआरएल बार में एक्चुअली इनकी वैल्यू क्या होती है और क्या दर्शा रहे होते हैं वहाँ रहकर। तो हमने ये जाना था कि क्वेश्चन मार्क एक्चुअली क्यूरी स्ट्रिंग सेपरेटर होता है। ये क्वेश्चन मार्क जो होता है ये डिवाइड करता है हर एक क्यूरी को। क्वेश्चन मार्क के बाद हर क्यूरी को लिखा हुआ होता है। जो एम्परसेंड का जो साइन होता है वो पैरामीटर या डेलीमीटर कहलाता है, जो वैल्यू और नेम को सेपरेट करता है पैरामीटर क्यूरी स्ट्रिंग के बाद। इक्वल टू के साइन में सेपरेट द पैरामीटर नेम फ्रॉम द पैरामीटर वैल्यू। और जब हम इक्वल टू की बात करते हैं, माफ़ कीजिएगा, प्लस की बात करते हैं, ट्रांसलेटेड इनटू स्पेस, ये स्पेस को दर्शाता है। स्पेस जब भी देना होता है तो वहाँ पर प्लस का साइन यूज़ किया जाता है। कॉलम की बात करते हैं तो दो प्रोटोकॉल्स के बीच में डिफरेंस देने के लिए, दो प्रोटोकॉल्स को सेपरेट करने के लिए कॉलम का यूज़ किया जाता है। हैश वैल्यू की बात करते हैं तो हैश वैल्यू एक्चुअली आपने देखा होगा कि हैश वैल्यू एक्चुअली यूज टू स्पेसिफाई एन एंकर पॉइंट द वेब पेजेस। वेब पेज का एक एंकर पॉइंट होता है। परसेंटेज के साइन की बात करते हैं, यूज एन एस्केप कैरेक्टर फॉर स्पेसिफाइंग हेक्साडेसिमल इनकोडेड कैरेक्टर। @ तो आप लोग जानते ही हैं, जब भी मेल का कोई साइन होता है, ईमेल्स वगैरह का, तो उसे पास करने के लिए, उसे दिखाने के लिए @ का लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह, जहाँ भी पासवर्ड प्रोटेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पे @ का यूज़ किया जाता है। जब भी इस तरह का आप एक साइन देखें तो ये एक्चुअली ये यूज़ करता है, हम यहाँ पर इस साइन की बात करें, ये यूज़ करता है कि होम डायरेक्टरी जो मल्टी यूज़र सिस्टम सच एज यूनिक्स वगैरह, तो जब भी कोई यूनिक्स वगैरह सिस्टम्स होगा तो उसके लिए इस तरीके के साइन का यूज़ किया जाता है। तो इन्हें जो भी साइन अभी हमने देखा, ये अभी शायद आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, पर कुछ एग्जांपल्स के साथ जब हम समझेंगे तो शायद आपको समझ में आए। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिए गए हैं कि अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके का यूआरएल आपको शो करता है, यूआरएल बार में कुछ इस तरीके की वैल्यू आती है, तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले HTTP है जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, उसके बाद कॉलन है। तो कॉलन हमेशा दो प्रोटोकॉल्स को सेपरेट करता है। आप यहाँ देख सकते हैं HTML.net, फिर page.php, देन क्वेश्चन मार्क है और आईडी दिया हुआ है, आईडी है 1254। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो क्यूरी स्ट्रिंग है, आपका जो क्वेश्चन मार्क है, दो तरीके वेरिएबल्स को लेकर चल रहा है, एक तो आईडी और उसकी वैल्यू। तो जो भी आईडी यहाँ पर खुली हुई होगी, चाहे वो कोई पिक खोल के रखी हो, जब भी आप कोई पिक वगैरह किसी साइट्स वगैरह पर खोलते हैं तो किसी आईडी के साथ, चाहे कोई आपने ई-कॉमर्स की वेबसाइट पर कुछ परचेस करने के लिए किसी आईडी वगैरह को खोल कर, किसी पिक वगैरह को खोल के रखा हो जिस प्रोडक्ट को आप ख़रीदना चाहते हैं, तो अक्सर इस तरीके की वैल्यू वहाँ पर आती है। तो एक्चुअली ये जो आपका
क्वेश्चन मार्क है, ये एक्चुअली क्यूरी स्ट्रिंग है जो लेकर चल रहा है आईडी कि उस प्रोडक्ट की आप उस पर्टिकुलर फ़ोटो या पिक की जो आपको आपकी वेबसाइट पर दिखाई दे रही है, और उसकी वैल्यू असाइन की उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू एक असाइन की हुई होगी, वो वैल्यू है। और नीचे भी कुछ इस तरीके का मान लीजिए नेम को लेकर चलते हैं, तो आपके पास यहाँ पर आईडी ना होकर नेम है और नेम को नेम के साथ असाइन किया हुआ है। तो इस तरीके का एक एग्ज़ाम्पल चलता है एक अटैकर को देखने का, एक जो नज़रिया होता है वो। इस लास्ट एग्ज़ाम्पल से शायद आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। सपोज़ यहाँ पर आप वेबसाइट ओपन करते हैं www.appletechsecurity.com, आप ऑर्डर के एक टैब पर जाते हैं, कुछ पसंद करते हैं, आप उसे ऑर्डर करने की कोशिश करते हैं, और फिर जिस आइटम को आपने खोला है उस आइटम का पेमेंट करना चाहते हैं, तो आपके पास कुछ इस तरीके का URL आपके सामने आएगा वेबसाइट पर। ये पॉसिबल नहीं है कि किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट का URL ओपन करके दिखाया जाए, इसलिए वो URL को कॉपी पेस्ट करके उसका नाम चेंज करके यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई ताकि आप प्रैक्टिकली उसे समझ सकें। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक नॉर्मल यूज़र के लिए सिर्फ इतना है कि उसने किसी प्रोडक्ट को ओपन किया हुआ है और उसका पेमेंट करना चाहता है, और पेमेंट करने के लिए जब पेमेंट ऑप्शंस तक पहुँचता है प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के बाद, तो URL पर कुछ इस तरीके का ऑप्शंस ओपन होता है। तो इसे नॉर्मल यूज़र कभी ध्यान नहीं देता, पर एक अटैकर इसे किस तरीके से समझता है, आइए इसे देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं वही जो URL है वो लिया गया। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए buy.asp दिया हुआ है। तो buy.asp एक्चुअली द एक्सटेंशन .asp, जहाँ भी .asp की बात करते हैं तो ASP एक्चुअली दिस इज़ अ फाइल एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव सर्वर पेजेस। ASP स्टैंड फॉर एक्टिव सर्वर पेजेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव सर्वर पेजेस फाइल। और जब भी माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव सर्वर पेजेस फाइल की बात करें, जब कोई फाइल ASP की रन कर रही है तो वहाँ पर जो वेब सर्वर रन कर रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट का IIS वेब सर्वर होगा। तो हमें इतना पता चल गया, इतना एक अटैकर ने गैस कर लिया है कि यहाँ पर जो एक्सटेंशन ASP है इससे ये पता चल जाता है कि एक्टिव सर्वर पेजेस यूज़ हो रहे हैं। और जहाँ पे एक्टिव सर्वर पेजेस की बात होती है वहाँ पे जो नॉर्मली जो वेब सर्वर यूज़ हो रहा है वो IIS वेब सर्वर यूज़ हो रहा है। अब जब IIS वेब सर्वर यूज़ हो रहा है तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी ऑब्वियसली विंडोज़ का ही होगा, क्या तो विंडोज़ NT होगा, 2000 होगा, XP होगा, 7 होगा। तो इतनी डिटेल्स तो एक अटैकर निकाल सकता है, ठीक। उसके बाद शो करता है यहाँ पर आइटम इक्वल्स टू A003। तो ये एक अटैकर को ये शो करता है दैट द आइटम बीइंग बॉट इज असाइन्ड इन आइटम कोड। हर आइटम को एक आइटम कोड के साथ असाइन किया जाए जिसकी डिटेल्स ऑब्वियसली किसी डेटाबेस में सेव की जाती होगी। तो जब डेटाबेस में सेव की जाती होगी तो माइक्रोसॉफ्ट के दो डेटाबेस सिस्टम चलते हैं, दो डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटी है तो एक्सेस होगा, और अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो SQL होगा। इतनी डिटेल हमें इस URL बार से पता चल गया। जब हमने किसी प्रोडक्ट को ओपन करने की कोशिश की थी, URL बार को रीड किया तो इतना पता चल गया। अब एक और आपके पास यहाँ शो कर रहा है कि पेमेंट इज इक्वल टू वीज़ा। तो पेमेंट इज इक्वल टू वीज़ा आपको ये शो करता है कि पेमेंट फॉर द परचेस इज बीइंग मेड बाय अ क्रेडिट कार्ड। तो जो भी पेमेंट करना है वो क्रेडिट कार्ड से होता है। तो जो क्रेडिट कार्ड की बात करें तो वीज़ा वगैरह यूज़ होगा, और जब क्रेडिट कार्ड शो हो रहा है तो क्रेडिट कार्ड के नंबर डेटाबेस में सेव होते होंगे। तो सारी डिटेल्स लगभग सिर्फ नॉर्मल से जो URL बार में जो भी आपको शो किया जा रहा है उससे इतना पता चल जाता है कि आप पूरा का जो डिटेल्स है वो पर्टिकुलर पूरी डिटेल्स आप यूँ ही अटैकर एक पता कर लेता है। और इस पर ज़्यादा डिटेल्स आप अगर पता करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो जितना हो सकता है उतना जो भी बुक्स वगैरह परचेस कर सकते हैं, आप बुक्स वगैरह देख सकते हैं। वेब हैकिंग को लेकर जितना मटेरियल, स्टडी मटेरियल हो सकता है आप वो अपने पास
कलेक्ट करके रखे होंगे, पढ़े होंगे, समझे। अगर आप सिर्फ उतना ही समझना चाहते हैं जितना मैं समझाता हूँ देन ओके काफ़ी है। और अगर आप उससे ज़्यादा समझना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल होना चाहिए ताकि आप और ज़्यादा समझ सकें। एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, ये जानने के लिए कि एक्चुअली जो वेब सर्वर है वो किस तरीके से वर्क करता है। जब कभी आप किसी वेबसाइट को या किसी सर्वर को कॉल करते हैं तो किस तरीके से वो यूज़र के कंप्यूटर पर या यूज़र के पीसी तक जाकर ओपन होती है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया हुआ है। कंप्यूटर एक्चुअली जो भी कंप्यूटर्स वगैरह जो भी है वो कभी भी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को रीड नहीं करते हैं। जो भी रीड होता है वो बाइनरी कोड में होता है। और कंप्यूटर कभी मान लीजिए अगर आप गूगल ओपन करना चाहते हैं तो कंप्यूटर गूगल को अंडरस्टैंड नहीं करता है। जो कुछ भी होता है वो सब आईपी एड्रेसेस के थ्रू होता है। तो जैसे ही आप कभी भी लिखते हैं कि www.google.com आपने लिखा तो google.com इंटरनेट पर जाता है। इंटरनेट पर आपके पास डोमेन नेम सर्वर या जिसे हम DNS कहते हैं, वहाँ पर जाकर ये इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है एक्चुअली www.google.com है क्या। तो फिर ये शो करता है कि ये जो google.com है एक्चुअली ये है 88.88.88.88। उसके बाद ये जो DNS या डोमेन नेम सर्वर है ये इसे इस IP एड्रेस पर भेजता है, मतलब गूगल के सर्वर पर भेजता है। और फिर गूगल को ये पता चलता है कि इस IP एड्रेस से इसके पास रिक्वेस्ट आई थी तो ये यहाँ पर जाकर ओपन होता है। सिंपल शॉर्ट ये है कि जब भी आप किसी वेबसाइट की रिक्वेस्ट करते हैं तो आप वेबसाइट को उसके नाम से डालते हैं, पर इंटरनेट पर कंप्यूटर्स उनके नाम्स को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। तो वो सारी रिक्वेस्ट पहुंचती है डोमेन नेम सर्वर के पास। डोमेन नेम सर्वर से पूछा जाता है कि जो भी आपने वेबसाइट कॉल की थी, गूगल हो, फेसबुक या कोई भी हो, वो एक्चुअली है क्या। फिर उसका IP एड्रेस बताया जाता है कि एक्चुअली जो भी वेबसाइट आपने बताई थी वो वेबसाइट ये पर्टिकुलर IP एड्रेस है। उस IP एड्रेस के सर्वर पर उस रिक्वेस्ट को भेजा जाता है कि इस पर्टिकुलर कंप्यूटर या पर्टिकुलर यूज़र ने आपको कॉल किया, तब आकर वो वेबसाइट आपके कंप्यूटर पर ओपन होती है। तो इस तरीके से वेब सर्वर वर्क करते हैं। तो इन वेब सर्वर को समझाने के लिए एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था। जो अक्सर ये मेल आते हैं कि एक्चुअली क्या क्या कंटेंट है आपके हैकिंग किट में और क्या क्या आप शो करते हैं। और मैंने काफ़ी बार बताने की कोशिश की कि एक्चुअली जो भी यूज़र्स डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू सीखना चाहते हैं तो डिस्टेंस लर्निंग में जितना भी मटेरियल होना चाहिए, एक मॉड्यूल जो होता है उस मॉड्यूल में फुटप्रिंटिंग से लेकर कंडीशन टेस्टिंग तक सारे के सारे टूल्स, सारा स्टडी मटेरियल जो भी आपको चाहिए होता है, चाहे आप वेब हैकिंग की बात करें या फुटप्रिंटिंग की बात करें या स्कैनिंग की बात करें, सारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल है। उसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम्स में अपेयर हो सकते हैं। एथिकल हैकिंग या हैकिंग से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, किसी भी एग्ज़ाम्स में अपेयर होते हैं, कंप्लीट स्टडी मटेरियल के साथ, कंप्लीट टूल्स के साथ, कंप्लीट लैब इन्वायरमेंट, जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उन सब के साथ एक कंप्लीट पैकेज है हैकिंग किट। तो जिन यूज़र्स ने डिस्टेंस लर्निंग की ऑर्डर की तो उनके पास पहुंच चुकी होगी, और जिन्होंने अभी ऑर्डर किया था उनके पास पहुंचने वाली होगी। जो यूज़र्स ऑर्डर करना चाहते हैं वो milion.com पर मेल कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी।